टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन टू टी टाइम मनोरंजन। आप सबके चाय के प्याले हैं हाथ में। मेरा नाम है दिव्या सेठ और मैं सबका फिर से स्वागत करती हूँ आज के दोपहर के टी टाइम मनोरंजन में। आइए चल के आज के कलाकारों से मिलने जो है हमारे चाय के साथ के नमकीन। स्वागत कीजिएगा राजू श्रीवास्तव का। कैसे हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब है हमारी दूसरी कलाकार जिनका नाम है गार्गी नंदी। कैसी हो गार्गी? Fine. Come sit. And please finally welcome the one and only Devin Bojani. The one and only Devin Bojani. हाय। पहली बार सुनाई नहीं दिया था, इतनी देर क्यों लगा दी? सारी टाइमिंग खराब हो गई। नहीं सॉरी, वो गिर गया था। गिर गया था? लग गई। क्या लग गई? बिस्तर पर गिर गया था, नींद लग गई। चलिए बैठो ना। चलिए अब हम मिल लिए अपने तीनों कलाकारों से और प्लीज वेलकम कीजिएगा हमारे कीबोर्ड पे नीलेश को। क्या है कि इंडियंस को चाट खाने का बहुत शौक है, हम सब चाट खाते हैं, लेकिन चाट के अलग अलग नाम होते हैं। दिल्ली में हम उसे गोलगप्पा कहते हैं, बॉम्बे में उसे हम, मुंबई में हम उसे पानीपुरी कहते हैं, कलकत्ता में उसे पुचका कहते हैं। इनके नाम चाहे अलग अलग हों, लेकिन मुंह में जब ये फूटते हैं तो उनके पानी का ठंडा मिर्ची मीठा स्वाद एक ही होता है। ठीक उसी तरह हमारे सारे राउंड्स आज के खेल के अलग हैं, लेकिन इनका एंड स्वाद जो है वो एक होगा, वो है हंसी मजाक का। तो चलिए खेलते हैं अपना पहला राउंड। पहले राउंड में क्या करना है, आपको एक सीन इनैक्ट करना है। हमारे तीनों कलाकारों को एक सीन इनैक्ट करना है। मैं आपको बताऊंगी सिचुएशन क्या है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए पात्र कौन करेगा। ओके। एक आदमी है जो अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्ची करता है महीने में। गार्गी। हाँ? नहीं, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मैनेजर है, ऑफिस का सीन है और बात है इस आदमी की जो अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करता है। पगार होगी कोई 5,000 लेकिन खर्च करता है कोई 25-30 हजार रुपए। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करेंगे। हमें सीन दिखा दीजिए। मैं मैनेजर हूँ। हाँ, मैनेजर। मैं बॉस। हाँ, बॉस। देवेन तुम वो आदमी मैं हो फिर। कुछ करूंगा मैं। अच्छा वो कुछ करके आ जाएगा। चलिए गार्गी लेट्स स्टार्ट। आइए प्लीज अपने मंच पर और सीन शुरू कीजिए। हाँ, मैनेजर, यस मैडम। वो मोंटी आया है? वो तो बाहर बैठा है। बाहर बैठा है, इधर आ गया था। एनीवे, हाँ, कंपनी में कब से है वो? यही 6 मंथ से है। 6 मंथ से है। कंप्लेन क्या है उसके अगेंस्ट? मैडम उसकी कंप्लेंट ये है हाँ? कि उसकी सैलरी है 5,000 रुपीज और उसका खर्चा है 30,000 रुपीज का। बताइए। उसका फादर क्या करता है? ये एक मामूली क्लर्क है। इसका मतलब वो कंपनी के अकाउंट्स में हेराफेरी करता है। क्यों? इसके सिवा और क्या हो सकता है बताइए आप। बुलाओ उसको। बुलाओ। मोंटी। अच्छा मैं मोंटी। यस। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी है तू? आई मीन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ मोंटी, मैं तुम्हें एक सीधा सीधा सवाल करूंगी। हाँ, तेरा मत होना। और तुम उसका सीधा सीधा जवाब देना, ओके? ओके। तुम्हारा पगार कितना है? 5,000। हाँ, और खर्चा? खर्चा 30,000। तो ये ऊपर का 25,000 कहाँ से आता है? बताइए बताइए। ये एक राज की बात है। राज की बात है? ये राज? तकरीबन 30 साल पहले। क्या हुआ? अच्छा छोड़िए छोड़िए। छोड़ क्या? वो क्या है कि ये एक लॉटरी का राज है। हाँ, मेरी पगार 5,000 है। मगर हमारी कंपनी में 600 एम्प्लॉइज हैं, तो मैं 50-50 रुपए की लॉटरी सभी को बेच देता हूँ। 50 into हाँ, 600। तो जिसको भी वो लॉटरी लग गई, मेरी सारी पगार 5,000 रुपए की उस आदमी को दे देता हूँ। 50 into 600। हाँ तो मतलब इससे 600 मतलब तो क्या हुआ क्या? अरे डम्बो, क्या हुआ? 50 into 600 कितना होता है? हाँ? 30,000। 30,000। हाँ तो खर्चा इसलिए 30,000 है और 5,000 दे देता है। वो पगार का 5,000 दे देता है। डम्बो, यू गेट आउट। यू आर फायर्ड। गेट आउट। मैं भी लॉटरी बेचूंगा। ओह मोंटी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। घुमाना कोई तो तुमसे सीखे, है ना? इस राउंड के लिए इन तीनों को एक एक प्लेट भेलपूरी मिल गई।
अब मैं एक जोक सुनाऊंगी प्लीज। मैं तुम्हारे इस पे हंस रही थी, अब मेरे जोक पे प्लीज हंस लेना, सुनाइए, ठीक है? प्लीज दिव्या जी। एक औरत होती है, उसके 3 बाल होते हैं, सिर्फ 3 बाल। तो ब्यूटी पार्लर जाती है, कहती है मेरे लिए जूड़ा बना दीजिए। तो वो जो बाल बनाती है, हेयर ड्रेसर होती है, उसके बाल काट रही थी और एक बाल टूट जाता है। कहती है अरे सॉरी मैडम, एक बाल टूट गया, 2 बाल बचे हैं। कहती कोई बात नहीं, उसकी चोटी कर लो। तो फिर से बना रही होती है, एक और बाल टूट जाता है। कहती सॉरी मैडम, सिर्फ एक बाल बचा है। कहती कोई बात नहीं, आज मैं बाल खुले छोड़ के जाती हूँ। एक जोक मैं सुना। ओके, सुनाओ। एक जोक मैं। अच्छा। एक आंखों का मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बोले यस कम इन, क्या प्रॉब्लम भाई? डॉक्टर साहब, जब मैं आंखों से देखता हूँ तो मेरे सामने काले काले स्पॉट नजर आते हैं। अच्छा अच्छा, इधर बैठिए, लेट जाइए, हाँ बाईं ओर घूमिए, दाईं ओर घूमिए, मुंह खोलिए, आंख खोलिए, खड़े हो जाइए, ये चश्मा आप लगाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ फायदा हुआ? हाँ बढ़िया लग रहा है, अब वो काले काले स्पॉट एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। मैं बोलूं हाँ बोलो बोलो बोलो, शौक से बोलो, शौक से डॉक्टर बोलो। का ही जोक है। हाँ, ठीक है। एक औरत एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ और आपसे मिलने से पहले मैं एक जादू टोना करने वाले ओझा से मिली और फिर एक ज्योतिषी से भी मिली, मगर मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। अच्छा? डॉक्टर कहता है क्या बेवकूफी की सलाह दी उन दोनों ने तुम्हें? उन दोनों ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी डॉक्टर साहब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? चाट में क्या खाना है? दही बटाटा पूरी, मुझे आलू की दोनों टिक्की, को। आलू की टिक्की। आलू की टिक्की, दही बटाटा पूरी। तुम्हारी बारी अभी आ जाएगी, ठीक है? चलिए इस डॉक्टर्स के मूड में रहकर एक डॉक्टर के साथ सीन करते हैं, ठीक है? एक डॉक्टर का सीन है और उनको एक इंटरव्यू करने आया है कोई, और उसमें बीच में झमेला क्या होता है ये लोग आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? आइए गार्गी और देवन आप मंच पे आ जाइए और डॉक्टर एक बन जाइए, इंटरव्यू एक बन जाइए। मैं डॉक्टर आराम करो राजू। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपने मेरा फीस जमा कर दिया क्या? फीस मुंह खोलो, आ बोलो, थोड़ा प्रॉब्लम है, डोंट वरी। ये देखो, ये दवाई सुबह में, शाम में, रात में ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। चलो फुटो। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? मैं इंटरव्यू। अच्छा इंटरव्यू लेने को आया है तो पूछो ना, जो पूछना है पूछो जल्दी। पहला सवाल तो ये है कि आप इसी तरह बिना पूछे दवा दे देते हैं। अरे क्या करेगा, इतना सारा मरीज होता है, टाइम बहुत कम होता है ना। इसके मतलब अब बीमारी बिना जाने इलाज शुरू कर देते हैं। नहीं, ज्यादातर क्या होता है शहर में एक टाइप का बीमारी फैला होता है, तो वो एक दवा देने से सब कुछ चल जाता है ना। इसका मतलब टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं कराते हैं आप? अरे ऐसा कैसे बोलता तुम? टेस्ट नहीं करेगा तो रोटी कैसे खाएगा हम? टेस्ट नहीं करेगा तो रोटी कैसे खाएगा? लेकिन टेस्ट के साथ रोटी का क्या संबंध? एनीवे, अच्छा किस मरीज के टेस्ट कराते हैं आप? देखिए, जो मरीज बार बार लगातार आता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा टाइम होता है, उसका टेस्ट हम बार बार लगातार कराता है। लेकिन टेस्ट का जो पैसा है वो तो लैब को जाती है। क्या बोलता तुम? नहीं, अक्ल नहीं तुमको? है ना? बड़ा भड़कीला डॉक्टर है। अच्छा देखो, मैं तेरे को समझते हैं। देखो, ये जाल डाल के मच्छी कौन फंसाता है? मछुआरा। अच्छा, तो मछुआरा ने जो मच्छी फंसाया होता है वो तेरे को फ्री में देता है क्या? मुझे नहीं देता है ना। तो अभी हम डॉक्टर हैं, हम जाल डाल के मरीज को फंसाता है, तो वो हम टेस्ट लैब वाले को फ्री में कैसे देगा? नहीं देगा। समझ गए। हाँ नेक्स्ट। नहीं, आप उसी तरह मरीजों को फंसाते हैं जैसे मछुआरा मच्छी को। नहीं, ये ऐसा कैसे बोलते तुम? नहीं। फर्क होता है, हम डॉक्टर, वो मछुआरा। डॉक्टर मछुआरा, फर्क होता है। क्या है? हमारा जो जाल है ना, जाल वो दिखता नहीं है। हो गया, चलो। वेरी गुड तुम्हें जो चाट तुम्हें खानी है तुम्हें मिल गई, ठीक है? और चाट के साथ गुलाब जामुन भी तुम्हारे लिए। और ओके, पैकेट्स। बिल्कुल सारे तुम्हारे लिए। अब हम एक दूसरा राउंड खेलेंगे। कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, पता है? दो लोग बात कर रहे होते हैं, बीच में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, अपनी विशेष टिप्पणियां देते रहते हैं। हमारे कलाकार वही करने जा रहे हैं, एक दूसरे को इरिटेट करेंगे इस राउंड में। दो लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक जने को मैंने जिन्हों को चिट्स पकड़ाई हैं वो बीच में अपनी इंटरजेक्शंस देते जाएंगे, जिसका उस कॉन्वर्सेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है देखते हैं। आइए आप लोग शुरू हो जाइए। मैं भी जाऊंगी नीलेश के पास और कीबोर्ड से थोड़ा खेलूंगी। ओके, सो गार्गी चिट पड़ेंगी। राजू, मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारे दादाजी परलोक सिधार गए।
अभी अभी कल कल तो मैंने उनको मार्केट में देखा था लड़कियों से बात करते हुए। मुझे टॉयलेट जाना है। यार तो टॉयलेट जाओ ना यार, जाओ ना टॉयलेट। तुम तो यार दुख प्रकट करने आओ टॉयलेट भी। क्या है, मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट है, वरना मुझे दुख बहुत ज्यादा है दादा। म्यूनिसिपैलिटी वाले ने स्ट्रे डॉग्स को फिर से पकड़ रहे हैं। यार स्ट्रे डॉग से मेरे दादा दादी का क्या मतलब है? नहीं वो क्या है ना, अच्छा है म्यूनिसिपालिटी वाले पकड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के लिए टॉयलेट्स तो बने नहीं है, अच्छा है हमारे लिए बने हैं। तुम पार्टी कब दे रहे हो? यार हमारे यहाँ मौत हो गई है, हमसे एक एक दिन नहीं कट रहा है। तुम पार्टी की बात करो, नाच गाने की बात कर रहे नहीं हो। राजू सॉरी सॉरी, मैं तो क्या है, हाँ मैं LIC का एजेंट बन गया है, तो मैं वो पार्टी ढूंढ रहा हूँ, क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। मतलब तुम्हारे टॉयलेट में फ्लश तो काम कर रहा है ना? यार मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग शोक सभा में आए कहाँ है। प्लस काम कर रहा है, सामने जाके जाओ कर लो, फ्रेश हो जाओ जाके। देखो राजू, अगर फ्लश काम नहीं कर रहा है तो टॉयलेट्स लाया हूँ मैं, अपने टिश्यू पेपर लाया हूँ मैं साथ में। अरे तुम अपने लिए किसी अच्छे डॉक्टर का कंसल्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ सही, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरे दिमाग ठीक नहीं, तुम लोग अच्छे हो, बिल्कुल अच्छे, सही बातें कर रहे हो। या फिर टॉयलेट जाके आओ। देखो कैसी बातें कर रहे हो, देखो। ये कीबोर्ड से बहुत मजा आता है, इट्स ग्रेट फन। अब हम खेलेंगे अपना अगला राउंड। सुनने में बहुत आया है कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। आधा वर्ड से। अब देखते हैं हमारे ये दीवाने लोग क्या करते हैं। क्या है कि दो सेलिब्रिटीज की कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है दो लोगों के बीच में, जिन्हों के नाम मैं आपको बताऊंगी। उनकी पर्सनालिटीज को आपको अपनाना है और उसी में बोलना है आपको। एक पर्सनालिटी है मनोज कुमार, जो फिल्म स्टार है मनोज कुमार, Yes. और एक पर्सनालिटी है अप्सरा मेनका, इंद्र की कौर की। ये तो बहुत ऑब्वियस होगा गार्गी कि तुम अप्सरा बन जाओ, कि तुम लगती हो अप्सरा इन तीनों के बीच में, तो तुम ही लगती हो अप्सरा। लेकिन क्या करते हैं, देवन को अप्सरा बना देते हैं। लेट्स सी द फन, ठीक है? तुम अप्सरा हो, देखते हैं। हाँ, और तुम बन गए मनोज कुमार, ठीक है? आइए देवन, आइए राजू। तुम तना ना ना ना, 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 तुम तना तुम तना तुम तना तुम तना। आहा, ए मनोज, अपने मुंह से हाथ तो हटा। मेरा भारत महान। हाँ हाँ, ये तेरी नई पिक्चर का नाम है ना, सब पता है मुझे। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रही हो मेनका। अरे मैं तो तुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ, साथ में पढ़े हम लोग स्कूल में, तो मैं तुझसे फ्री ना हूँ तो क्या करूँ मैं? मेनका, मैं भारत माँ का सच्चा सपूत हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों के चक्कर में नहीं आने वाला। अरे तू क्या नहीं आएगा? तुम्हारा वो विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र, वो अभी मेरे चक्कर में आ गया था, तो तू तो उसके सामने सुई है, सुई। मैं जानता हूँ मेनका कि आजकल हमारे देश में स्लीवलेस ब्लाउजेस और मिनी स्कर्ट सिर्फ तुम्हारी देन है। थैंक यू, थैंक यू। और बाय द वे मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये नाटक बंद कर और देख इस नाचीज को, कितनी खूबसूरत है। शायद तुम्हें मालूम नहीं मेनका कि मेरी सारी हीरोइनें साड़ी में होती हैं, साड़ी में। हाँ, और हमेशा बरसात में भीग भीग कर गाना गाती हैं। अरे हाय हाय ये मजबूरी। ये क्या कह रही हो मेनका, क्या कह रही हो? ओह गॉड, ओह गॉड विश्वामित्र, ये तो सो गया। अभी मुझे पता चला, अभी मुझे पता चला। क्या पता चला मेनका? हमेशा हमेशा तू अपनी आंखों के आगे हाथ क्यों रखता है? क्यों रखता हूँ? ताकि तू मुझ जैसी नाचीज को, मुझ जैसी खूबसूरत चीज को इत्मीनान से देख सके और लोगों को पता भी ना चले। इस राउंड के लिए आपको बहुत सारे छोले, बहुत सारे नींबू वाले छोले, ठीक है? दोनों को छोले, दोनों को भटूरे छोले। भी दे। तुम लेकिन खा नहीं पाओगे, तुम्हारे मुंह पे हाथ होगा ना, तुम नहीं खा पाओगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। आज का जमाना एडवर्टाइजिंग का जमाना है, सेल्समैनशिप का जमाना है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन नाटक में सही कहा गया है। इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट यू हैव इज व्हाट यू कैन सेल, यानी कि जो आप बेच नहीं सकते वो आपके पास है ही नहीं। ये कहां तक सच है देखते हैं इस राउंड में। हम अपने मेहमान कलाकारों से कहेंगे कि वो हमारे मंच पर आके एक ऐसा प्रोडक्ट बेचे इस मजेदार तरीके में जैसे कभी किया ही नहीं गया होगा। टीवी का एड है और आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, लेकिन मजा आना चाहिए। ओके, हाँ, और प्रोडक्ट क्या है? ये तुम डिसाइड कर लो, क्या बेचना चाहोगे? सिरप? कैसी सिरप? खांसी की सिरप? नहीं नहीं। कम बोलने वाला। अच्छा हाँ, ओके। बीवी या कोई इंसान कोई कम बोले। हाँ पिला दो तो आदमी कम बोलेगा। आदमी कम बोलेगा। ओके ठीक है, चलिए आइए। कौन करेगा? तुम करो सेल्समैन। और तुम?
मैं फ्रेंड बन जाऊंगा। चलो ठीक है। ओके। अरे यार, समझ में नहीं आता मेरी ATTT का क्या करूं। भाई ये ATT क्या है? क्या कोई नई गाड़ी है क्या? नहीं नहीं, गाड़ी का नाम नहीं है ये तो। ATTT का मतलब होता है ऑलवेज टॉकिंग 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 टॉकिंग। ओहो, यानी कि आपकी बीवी भी बहुत बोलती हैं। बिल्कुल, मेरी बीवी की बात कर रहा था मैं। बहुत बोलती है, मतलब इतना बोलती है। आज सुबह की ही बात ले लो, उसने चुप रहने के फायदे पर मुझे 4 घंटे लेक्चर दे दिया। भाई बीवी तो मेरी भी बहुत बोलती थी और मैंने उनको 10 दांतों के सेट बनवा के दिए। खो जाने की वजह से नहीं, बल्कि बोलने की वजह से उनके दांत घिस जाते थे। अरे आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। उसकी एक बंद मुंह तस्वीर खींचना चाहता था, बचपन से आज तक नहीं खींच पाया मैं। और आपको पता है, हम दोनों की शादी की हर तस्वीर में उसका मुंह ऐसा ही है। लेकिन भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अब मार्केट में आ गया 4B सिरप, यानी BBBB। ये 4B का मतलब क्या है? बस बीवी की बकबक बंद। अब हम एक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस का राउंड खेलेंगे, यानी कि हमारे जो मेहमान कलाकार हैं उनको मैं एक एक एक्सप्रेशन दे दूंगी और उनका चेहरा वैसे ही बना रहना चाहिए। अगर मैंने किसी को कहा कि आप खुश हैं तो सीन पूरा करेंगे, वो अलग अलग चीजें होंगी उस सीन में, कहेंगे वो, लेकिन उनका एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा चाहे वो कुछ भी बोल ले। समझ गए आप? तो ऐसा करेंगे कि एक डॉक्टर का सीन है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है और एक मरीज है। देवन, आप मरीज हैं और आप बहुत खुश मरीज हैं, बहुत खुश मिजाज मरीज हैं, आपके चेहरे से मुस्कान नहीं हटनी चाहिए। गार्गी, आप नर्स हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, आप बस ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ठीक है? आप डॉक्टर हैं राजू, बहुत नर्वस, बहुत घबराए हुए डॉक्टर हैं आप। हाँ, तो आपका एक्सप्रेशन इससे नहीं बदलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और ये सीन आप तीनों को करना है। आइए मंच पे और शुरू कर दीजिए। ओके। अरे भाई समझ में नहीं आ रही, नर्स कहाँ गई? नर्स सर मैं हूँ ना। सुनो नर्स, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुन रही हो। अब क्या होगा? वो तो पेट काटने के बाद ही पता चलेगा ना सर। तुम तो पेट काटने को ऐसा कह रही हो जैसे कोई सिंपल सी किताब खोला बस। सर ये अली बाबा का कोई खजाना तो नहीं है कि खुल जाए सिम कहा और खुल गया। सुनो, प्लीज। तुम्हारी बात से ये तो पता चल रहा है कि पेट तो काटना पड़ेगा। तो काटना पड़ेगा तो काटो ना। वो मिल मालिक मजदूर का पेट काटने से भी इतना नहीं घबराता। अच्छा नर्स सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो, नजदीक आओ मेरे। हाँ, सुन रही हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ इनको लोकल एनेस्थीसिया दे दें। हाँ लोकल लोकल नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, इम्पोर्टेड चीजें यूज करो। नर्स मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बता दो कि ऑपरेशन बहुत डेंजर है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन डेंजरस है। हाँ। इसके बाद मरीज मर जाता है। रियली? नर्स, पर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत हाँ, नहीं, नर्स। तुम्हारे पहले 5 मरीज मर चुके हैं। That's great! सर मैं हूँ, प्लीज आप घबराइए मत, मैं हूँ। नर्स मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ये लीजिए। मेरी बात सुनो, मैं हूँ ना, आप घबराइए मत। अब मुझे मैं डर हूँ। लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ। और नर्स ये बहुत डरता है। अब ऐसा करो, चप्पू मुझे दे दो, पेट मैं काट देता हूँ। अरे नहीं। लो कर लो ऑपरेशन। नर्स, मुझे गुदगुदी हो रही है। सर मैं हूँ। नर्स मेरे लिए कोई डॉक्टर बुलाओ। भगवान ऐसे डॉक्टर से बचाए हम सबको। जैसे राजू डॉक्टर बना था, ऐसा डॉक्टर कोई किसी को ना दे, है ना? बहुत बढ़िया। लेकिन इस राउंड के लिए तुम्हें एक इंजेक्शन, राजू को एक इंजेक्शन, ताकि उसकी नर्वसनेस दूर हो जाए, और तुम्हें मेरा ऑपरेशन करवा दो। ऑपरेशन करवा देंगे तुम्हारा। ठीक है? हाँ ठीक है। और तुम्हें बहुत सारी रुई उसके लिए। अब हम अपना आखिरी राउंड खेलने जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि भाई हम तो बैंड बाजे के साथ, धूम धड़क के साथ बाहर जाते हैं, तो हमारा ये पैरोडी सॉन्ग राउंड है। क्या करना है हमारे मेहमान कलाकारों को कि मैं एक सब्जेक्ट दूंगी, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस शब्द को लेकर उन्हें किसी गाने की पैरोडी बनानी है। आप लोगों को चोर पे
चोरी करने पे उस पे पैरोडी बनानी है। आप सोच लीजिए कौन सा गाना होगा, किस गाने की आप नकल उतारेंगे, क्या करेंगे, वो आप तीनों पे है। तीनों को साथ करना है ये राउंड। एक मिनट, हाँ। इसको हम अपना पैरोडी सॉन्ग राउंड कहते हैं। हमारे मेहमान कलाकार इस वक्त खुसर फुसर कर रहे हैं कि क्या गाएंगे, कैसे करेंगे वो। आप लोग तैयार हैं? Ready. आइए गाइए। मैं श्रीकांत से मिल लूं एक बार? हाँ, नीलेश से मिल लोगे तो अच्छा है। श्रीकांत घर पे होगा। ओके। चलिए। एक तरफ है चाचा जी, एक तरफ है चाची जी, वो खोले हैं ताला, वो खोले हैं चाबी। दोनों करे हैं चोरी, वो खोले सबकी तिजोरी। ना यूज करे हथौड़ा, ना यूज करे हथौड़ी। मेरा चाचा, ये मेरी चाची, ये दोनों असली, ये दोनों नकली। एक तरफ है चाचा जी, एक तरफ है चाची जी, ताला, वो खोले हैं चाबी। बस 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 आइए आइए आइए, बस आइए, बस बैठिए 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 बैठिए। मैं नहीं जानती कौन सा ज्यादा वल्गर है, ओरिजिनल वर्जन के ये वर्जन। कौन सा ज्यादा वल्गर है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इसी के साथ इजाजत लेती हूँ मैं आज के टी टाइम मनोरंजन को खत्म करने के लिए। टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन, टिरी टिरी टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। ओ हो जाए टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन।